स्वागत है आप सभी का भारत के कर्तव्य पथ पर। शाम के बज चुके हैं 7 और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल मीडिया की दुनिया का सबसे अलहदा शो कर्तव्य पथ रमन दीक्षित के साथ। राजपथ नाम हम कई दशकों से सुनते आ रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये नाम गुलामी की निशानी है। मगर अब गुलामी की याद दिलाता ये नाम इतिहास बन गया है और आने वाले युग का इतिहास कर्तव्य पथ पर लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आजादी के 75 साल बाद गुलामी का कोई भी प्रतीक नहीं रहना चाहिए। सब कुछ न्यू इंडिया वाले विजन को ताकतवर करने वाला साबित होना चाहिए। बस तभी से राजपथ का नाम बदलने पर मंथन शुरू हो गया था और आज कर्तव्य पथ की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। उस बदली हुई तस्वीर के बारे में हम आज बताएंगे कि आखिर उस पथ पर क्या कुछ बदला है, क्या कुछ बदलाव आए हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया गया है। यहाँ तक कि पास की जगह को खूबसूरती से सजाया गया है। पहले पेड़ों के बीच में खाली मिट्टी पड़ी रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर हरियाली छाई हुई है और हरे हरे घास की खूबसूरती मनमोहने वाली है। सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम के पास नहर को भी करीने से सजाया गया है। इसी तरह फैले सेंट्रल विस्टा लॉन में स्ट्रीट लाइट भी बदल गई है और काफी सुंदर लग रही है। राजपथ पर नई 133 लाइट पोल्स लग गई हैं। यहाँ पर पहले 94,600 स्क्वायर मीटर बजरी पाथवे हुआ करता था और अब इससे बढ़कर 1,10,457 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। साथ में ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह क्रॉस पाथवे को नए सिरे से सजाया गया है। इसे 16,500 मीटर में ग्रेनाइट पत्थरों से खूबसूरती बढ़ गई है, जिसमें 422 नई लाल ग्रेनाइट पत्थर की बेंच, 16 किलोमीटर लाल ग्रेनाइट से बना वॉकवे, 94,000 स्क्वायर मीटर में लाल ग्रेनाइट, 3,60,809 वर्ग मीटर में ग्रीन एरिया, 4 नए अंडरपास, 50 बसों की पार्किंग, 1,000 कारों की पार्किंग, 114 साइन बोर्ड, 74 ऐतिहासिक पोल, 900 नए लाइट पोल्स, 400 पार्किंग बेंच, 150 डस्टबिन, 101 एकड़ लॉन में नई घास, 650 नए साइनेज, 5 वेंडिंग जोन बनाए गए हैं जिसमें 40 वेंडर होंगे। 8 दुकानों के 2 ब्लॉक तैयार किए गए हैं जिसमें हर राज्य का फूड स्टॉल बनाया गया। 19 एकड़ में फैली नहर पुनर्विकसित, नहर पर 16 नए पुल बनाए गए हैं। कृषि भवन, वाणिज्य भवन के पास बोटिंग, पार्किंग लॉट में 1125 गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था, 74 ऐतिहासिक लाइट्स पोल, चेन लिंक्स स्ट्रीट स्टोर, 3,90,000 वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया, टहलने के लिए 15 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रास्ता तैयार किया गया है, जहां पर 24 घंटे करीब 80 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, क्या है इसके पीछे सरकार की मंशा, आखिर कब तक पूरा होगा यह प्रोजेक्ट, कितनी लागत से बन रहा है यह प्रोजेक्ट, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस रिपोर्ट में। सेंट्रल विस्टा पर विस्तार से चर्चा करने से पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों की परछाई से निकल रहा है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में औपनिवेशिक सोच दर्शाने वाले प्रतीकों को समाप्त करने पर जोर दिया था। आजादी के बाद प्रिंस एडवर्ड रोड को विजय चौक, क्वीन विक्टोरिया रोड को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, किंग जॉर्ज एवेन्यू रोड का नाम बदलकर राजाजी मार्ग किया गया था। इन महत्वपूर्ण सड़कों के नाम अंग्रेजी ब्रिटिश सम्राटों के नाम पर थे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भारतीय शासकों और शासक राजवंशों के नाम पर भी सड़कों के नाम थे, जैसे फिरोज शाह रोड, पृथ्वीराज रोड, लोधी रोड, औरंगजेब रोड, अकबर रोड और भी कई सारे नाम रखे गए थे। मोदी सरकार के कार्यकाल में कई रास्तों का नाम बदला गया है। साल 2015 में रेड कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया, जहां प्रधानमंत्री का आवास भी है। साल 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया। साल 2017 में डलहौजी रोड का नाम दारा शिकोह रोड कर दिया गया। इस तरह से ऐसा लगता है कि देश चुन चुन कर अब अंग्रेजों की परछाई से निकल रहा है।
आखिर ये सेंट्रल विस्टा क्या है? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या क्या होना है? प्रोजेक्ट कब तक खत्म होगा? इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च होने का अनुमान है? आइए आपको सारे सवालों के जवाब देता हूं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर से लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस वक्त सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, नेशनल आर्काइव्स, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यानी IGNCA, उपराष्ट्रपति का घर, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, वाणिज्य भवन, हैदराबाद हाउस, जामनगर हाउस, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल और बीकानेर हाउस आते हैं। अब हम आपको बताएंगे इसके बदलने की पीछे क्या थी खास वजह। वर्षों से सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के राजपथ और आसपास के क्षेत्रों में आगंतुकों के बढ़ते यातायात का दबाव देखा जा रहा था, जिससे इसके बुनियादी ढांचे पर जोर पड़ रहा था। इसमें सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी, सड़क के फर्नीचर और पर्याप्त पार्किंग स्थान जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। इसके अलावा अपर्याप्त साइनेज, पानी की सुविधाओं का खराब रखरखाव और बेतरतीब पार्किंग थी। साथ ही गणतंत्र दिवस परेड और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कम विघटनकारी तरीके से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें सार्वजनिक आवाजाही पर न्यूनतम प्रतिबंध था। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्विकास किया गया है, जबकि वास्तुशिल्प चरित्र की अखंडता और निरंतरता भी सुनिश्चित की गई है। अब हम आपको बताएंगे कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या क्या होना है। सेंट्रल विस्टा के पूरे क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करने के प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें मौजूदा कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं होगा, तो कुछ को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ को रिनोवेट किया जाएगा, तो कुछ को गिराकर उनकी नई इमारतें बनाई जाएंगी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर इसके पीछे सरकार की क्या है मंशा। गुलामी के प्रतीकों को मिटाना सरकार के लिए जनता के बीच एक लोकप्रिय फैसला है। ऐसे फैसलों से आखिर कौन नहीं खुश होगा, लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी बात है। मोदी सरकार राष्ट्रवाद की लहर पर सवाल है और वह ऐसे फैसलों के जरिए इस लहर को बनाए रखना चाहती है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इस मुद्दे को बीजेपी विपक्ष के सामने खूब भुनाएगी। विपक्ष को इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। अब हम बताएंगे आपको आखिर कौन सी वो इमारतें हैं जिनमें बदलाव नहीं होगा और किन किन इमारतों में बदलाव होगा। इस इलाके में स्थित 6 इमारतों में इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। इनमें राष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, इंडिया गेट, रेल भवन, वायु भवन और वॉर मेमोरियल शामिल है। वहीं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों को नेशनल म्यूजियम में बदला जाएगा। संसद की मौजूदा इमारत को पुरातात्विक धरोहर में बदल दिया जाएगा। मौजूदा जामनगर हाउस को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही 4 नई इमारतें नए सिरे से बन रही हैं। इनमें से नए संसद भवन के साथ ही उपराष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास के साथ नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। इसी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सरकार के भी मंत्रालय और उनके ऑफिस शिफ्ट किए जाएंगे। इस रीडेवलपमेंट के लिए कुछ इमारतें गिराई भी जाएंगी। इसमें मौजूदा नेशनल म्यूजियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, उपराष्ट्रपति भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, विज्ञान भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन और रक्षा भवन जैसी इमारतें शामिल हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कर्तव्य पथ पर लगी उस मूर्ति की जो नए भारत को नई ऊर्जा देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करने के साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। 28 फुट ऊंची यह प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई है। 65 मीट्रिक टन यह प्रतिमा उसी जगह स्थापित की गई है जहां बीते 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ये दोनों निर्माण कार्य सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं।
इससे पहले जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बनाए गए अशोक स्तंभ का भी अनावरण कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आखिर कितना खर्च हुआ है इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट पर। इस परियोजना पर कुल 608 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 21 जुलाई 2022 को लोकसभा में पूछे एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी थी। इसके मुताबिक अब तक परियोजना पर 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुका है। पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके तहत जिन 5 परियोजनाओं पर कार्य होना है उनमें से 4 पर काम शुरू हो चुका है। इन चारों पर कितना खर्च आएगा जिसकी जानकारी भी सरकार ने लोकसभा में दी थी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अलावा नए संसद भवन पर 971 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं उपराष्ट्रपति भवन पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा और केंद्रीय सचिवालय पर 3690 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पूरे प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है, जिनमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों की ओर से 13,450 करोड़ रुपए का क्लियरेंस भी मिल चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि कब तक पूरा हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। 4 अगस्त 2022 जब सरकार ने लोकसभा में बताया था कि इस मास्टर प्लान के तहत 5 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें नया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास, कॉमन केंद्रीय सचिवालय के 3 भवन, उपराष्ट्रपति इनक्लेव और एग्जीक्यूटिव इनक्लेव शामिल हैं, जिसको दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। छब्बीस जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड का दीदार तो आप हर साल करते होंगे, या तो घर पर बैठकर टीवी के सामने या तो कर्तव्य पथ पर पहुंचकर। लेकिन 26 जनवरी को जो ये परेड होती है, क्या आपने कभी सोचा है उसके पीछे की मेहनत? आखिर उस मेहनत को कितने नंबर देंगे आप? वो मेहनत जो कि 26 जनवरी को होने वाली परेड को और भव्य बनाता है, जिसके पीछे हजारों की तादाद में मजदूर लगते हैं, उनकी मेहनत लगी होती है। उसी मेहनत का परिचय हम कर्तव्य पथ के अगले एपिसोड यानी कर्तव्य पथ के तीसरे एपिसोड में हम उस मेहनत का परिचय आपसे कराएंगे। तो वक्त हो चला है आपसे लेने की इजाजत। जय हिंद, जय भारत।